हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये है फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, यानी कि शास्त्रीय और लोक नृत्य भारत के। आपको पता ही है क्लासिकल डांसेस 8 हैं टोटल, और इस वीडियो में मैं आपको 50 प्लस लोक नृत्यों के बारे में बताऊंगा भारत के, और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो बताऊंगा। ट्रिक्स की मदद से याद कराने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर नोट्स डालता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहले क्लासिकल डांस बताऊंगा और फिर फोक डांसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुचिपुड़ी डांस, जो कि आंध्र प्रदेश का है। और याद करने का तरीका इसको ऐसा है कि कुचिपुड़ी से एक शब्द बनाइए कच्ची पूड़ी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से एक शब्द बनता है अंधा, आंध्र से बनता है अंधा। एक अंधा व्यक्ति था, उसको कच्ची पूड़ी दे दी, ठीक है। अब उससे क्या पता चलेगा कच्ची है या पक्की, ठीक है। तो कच्ची पूड़ी दे दी उसे, कच्ची पूरी दे दी खाने को, ठीक है। तो अंधा से रिलेट कराएंगे आप कच्ची पूरी को, तो ये डांस कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश दोनों याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं भरतनाट्यम की, जो कि तमिलनाडु का जो है क्लासिकल डांस है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि भरतनाट्यम में शब्द आ रहा है भरत, ठीक है। जो राम जी के भाई थे भरत, उनको आप याद करिए। और एक किस्सा है रामायण का जहाँ पे भरत राम जी से मिलते हैं, तो भरत का राम से मिलना, तमिल में शब्द आ रहा है ना, तमिलनाडु में मिलना, भरत का मिलना, ठीक है। भरत को अगर आप मिलना से रिलेट कराएंगे तो आपको ये डांस और ये स्टेट दोनों याद हो जाएगी। फिर बात करते हैं सत्रिया डांस, जो असम का है। सत्रिय से एक नंबर बन रहा है, अंक बन रहा है 70, ठीक है। 70, देखिए सत्रिय से एक अंक बन रहा है 70 और आसाम से एक अंक बन रहा है 80। तो 70 के बाद आता है ना 80, 70 के 10 डिजिट बाद आ जाता है 80। तो 70 से सत्रिया और 80 से असम बन जाएगा। फिर बात करते हैं कथक की, जो कि नॉर्दर्न इंडिया का डांस है। और नॉर्दर्न इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसी जो राज्य हैं उनका ये डांस है। याद करने का तरीका ऐसा है कि कथक में एक शब्द आ रहा है कत्था, कत्था डलता है ना पान में, ठीक है। और पान कहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है? नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में पान सबसे ज़्यादा खाया जाता है। दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कथक में एक शब्द आ रहा है थक, ठीक है। और उत्तर भारत में शब्द आ रहा है उतर। कोई व्यक्ति उतर रहा था और उतर कर वो थक गया, ठीक है, उतर कर वो थक गया। तो उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश भी कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का भी कथक आप लगाएंगे, ठीक है। तो थक गया उतर कर, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर बात करें कथकली की और मोहिनीअट्टम, जो कि दोनों केरल से हैं। और याद करने का तरीका देखिए, एक सिंपल सा आपने शब्द बना देना है। देखिए कथकली में शब्द आ रहा है कथा, कथा, कथा का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है। कथा होती है ना, स्टोरी जो सुनाई जाती है, कथा। तो यहाँ पे केरल से आपने रिलेट करना है कर। और मोहिनीअट्टम में एक शब्द आ रहा है मोह, मोह का मतलब होता है प्यार, और यहाँ पर आ रहा है केरल में कर, ठीक है। तो कथा कर और मोह कर, आपने बस ये याद करना है, कथा कर और मोह कर। बस ये शब्द अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कथकली केरल से और मोहिनीअट्टम केरल से याद हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, कथक और कथकली में दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं मणिपुरी की, जो मणिपुर का डांस है। ओडिशी, जो ओडिशा का डांस है। इसमें याद करने के लिए तो कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए फोक डांसेस, इसमें मैं आपको 50 प्लस फोक डांसेस बताऊंगा। तो देखिए इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देखिए, सबसे पहले जो यूटी है वो है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे रौफ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कुद और दमहल या फिर दुमहल, ठीक है। ये जो डांसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये फोक डांसेस हैं। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जम्मू कश्मीर रौफ जो है ना, रौफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रौफ से आप एक शब्द बनाइए खौफ। अब कश्मीर के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, उनको पाकिस्तान और चाइना से खौफ रहता है, क्योंकि वो अपनी हरकतें से बाज नहीं आते, वहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो आतंकवादी गतिविधियाँ भी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। तो कश्मीर के जो लोग हैं उनको खौफ रहता है आतंकवादियों से, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा है कुद, ठीक है। अब कुद से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जा के, जम्मू का जा लेना है और कश्मीर का के लेना है, जाके कूद, ऐसे याद कर लीजिए, जाके कूद, ठीक है, जिससे आपको ये समझ आएगा। उसके बाद है दुम महल। दुम महल में जो एक शब्द आ रहा है वो महल आ रहा है, ठीक है। और कश्मीर में एक शब्द आता है अमीर, ठीक है। कश्मीर से एक शब्द बनता है अमीर। अब अमीर के पास ही तो होता है महल, तो आपको दुम महल अगर पूछ लिया जाए तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी उसकी, कश्मीर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये तीनों डांसेस समझ आ गए होंगे। फिर बात करते हैं लद्दाख की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डांस है जो कि शॉन्डोल है लद्दाख का। और याद करने का तरीका देखिए इस इमेज को, कि एक लड़का है वो डॉल से खेल रहा है, ठीक है। लद्दाख से एक शब्द बन रहा है लड़क, लड़क से लड़का बना दीजिए। और शॉन्डोल में एक शब्द आ रहा है डॉल, ठीक है। एक लड़के को याद कीजिए जो कि डॉल से खेल रहा है। तो जब आप लड़के को डॉल से खेलने से रिलेट कराएंगे तो ये डांस और ये जो यूटी है याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, मटकी और फूल पत्ती। और इस इमेज को देखिए कि एक मटकी है, इसके मध्य में, इसके बीच में, मध्य का मतलब बीच होता है, मध्य में फूल पत्ती है, ठीक है। तो एक मटकी को याद करिए, इस इमेज को याद कर लीजिए सिंपल सा, कि एक मटकी है उसके मध्य में फूल पत्ती है, ठीक है। तो मटकी, मटकी के मध्य से मध्य प्रदेश याद आ जाएगा,
और मध्य में क्या है, फूल पत्ती। ठीक है, तो फूल पत्ती डांस, मटकी डांस, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, याद हो गया होगा। सिंपल सा है। फिर आगे बात करते हैं उत्तराखंड की, जहाँ पे कुमाऊनी डांस, झोरा डांस और गढ़वाली डांस इंपॉर्टेंट है। और इसको याद करा दूँ, देखिए इस इमेज को, कि एक कमाऊ छोरा, कमाऊ छोरा मतलब क्या होता है, जो कि बहुत पैसा कमाता है। ठीक है, एक कमाऊ छोरा अपनी घरवाली के साथ उतर रहा है, उतरा। ठीक है, बस सिंपल से याद करना है, एक कमाऊ छोरा घरवाली के साथ उतरा। ये लाइन दोबारा सुनिए, एक कमाऊ छोरा, कमाऊ मतलब कमाने वाला छोरा, छोरे का मतलब लड़का, घरवाली के साथ यानी कि बीवी के साथ उतरा। ठीक है, तो कमाऊनी से जो बनेगा कमाऊ, झोरा से बनेगा छोरा यानी कि लड़का, और घरवाली से गढ़वाली डांस आपको ध्यान आएगा, और उत्तरा से उत्तराखंड स्टेट जो है याद हो जाएगी। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये तीनों डांसेस और स्टेट दोनों याद हो गए होंगे, दोनों चीज़ें याद हो गई होंगी। तो अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पे नाटी डांस, छपेली डांस और डांगी डांस इंपॉर्टेंट है। और याद करने के लिए मैंने एक यहाँ पे स्टोरी सी बना दी है, इसको देखिए, कि एक लड़की को किसी ने बोल दिया नाटी, तो लड़की जो है मचल गई। ठीक है, मचल से हिमाचल बन गया, नटी से नाटी डांस बन जाएगा। ठीक है, तो लड़की मछली और लड़की ने क्या मारा, चप्पल मार दिया इस लड़के को, चप्पल से आपका छपेली डांस समझ आएगा। और लड़का था दंग रह गया, लड़का जो था दंग रह गया, हैरान रह गया कि नाटी ने चप्पल मार दी इसको। ठीक है, तो ये दंग रह गया। तो नाटी से आपको नाटी डांस आएगा, चप्पल से छपेली डांस याद आएगा, और दंग से डांगी जो डांस है वो ध्यान आएगा, और मचलने से आपको हिमाचल जो प्रदेश है स्टेट वो याद आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे नौटंकी, रासलीला, कजरी, चारकुला जो कि इंपॉर्टेंट डांसेज हैं, ये याद करते हैं। देखिए, याद करने का तरीका बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश से एक शब्द बनाइए ऊपर। ठीक है, ऊ से उत्तर और प्रदेश का पर लेना है, ऊपर। ठीक है, तो ऊपर से हम ट्रिक बनाएंगे कि नौटंकी। अब नौटंकी में एक शब्द आ रहा है टंकी। आपको बताइए, घरों की छतों पे टंकी लगी रहती है, 500 लीटर की, 1000 लीटर की, 5000 लीटर की भी रहती है कई जगहों पे। तो ऊपर, ऊपर से आपको उत्तर प्रदेश ध्यान आएगा, ऊ से उत्तर, पर से प्रदेश, तो टंकी, नौटंकी में शब्द आ रहा है टंकी, टंकी से ऊपर रिलेट कराना है, जिससे आपको ये स्टेट और ये डांस दोनों रिलेट हो जाएंगे। रासलीला, रासलीला से आपको कृष्ण भगवान याद करने हैं, और कृष्ण भगवान से आपको मथुरा ध्यान आएगा, मथुरा से उत्तर प्रदेश ध्यान आएगा, तो सिंपल से ये स्टेट याद हो जाएगी। उसके बाद है कजरी और चरकुला। इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक ट्रिक याद कर लीजिए, बजरी पर चारकोल। ठीक है, बजरी पर चारकोल, यानी कि तारकोल बोला जाता है हिंदी में चारकोल को। अब सड़क बनाने के लिए बजरी और चारकोल का इस्तेमाल होता है ना, तो बजरी ऊपर चारकोल ऐसे याद कर लीजिए, बजरी से कजरी ध्यान आएगा, और चारकोल से चारकुला आपको ध्यान आएगा, और ऊपर जो शब्द है बजरी ऊपर चारकोल, तो ऊपर से आपको उत्तर प्रदेश ध्यान आएगा, बजरी ऊपर चारकोल। बस ये लाइन याद कर लीजिए, जिससे आपको ये दोनों डांसेस भी याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात करते हैं। भांगड़ा सबको पता है, गिद्धा और धामन। याद करने का तरीका देखिए, भांगड़ा, अब आपको पता ही है पंजाब जो है वो बदनाम हो रखा है नशे के चक्कर में। ठीक है, तो भांग एक नशीला पदार्थ है। अब भांग जब आपको ध्यान आएगा भांगड़ा से, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा पंजाब से। वैसे तो ये याद ही होना चाहिए, क्योंकि भांगड़ा तो बहुत ही फेमस है पूरे भारत में कि पंजाब का डांस है। फिर गिद्धा की बात करें, गिद्धा से एक शब्द बन रहा है गिद्ध। गिद्ध होता है ना, वो क्या करता है, अपने शिकार को अपने पंजे में जकड़ लेता है। गिद्ध से आपने पंजा याद करना है, वो अपने शिकार को पंजे से जकड़ लेता है ना, तो पंजे से आपको पंजाब ध्यान आएगा। फिर बात करेंगे धामन की। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि धामन में एक शब्द आ रहा है धाम, और आपको पता ही है सिखों का पवित्र धाम पंजाब में अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, तो आपने पंजाब में जो धाम है, सिखों का पवित्र धाम, धाम याद करेंगे तो आपको पंजाब रिलेट हो जाएगा। ठीक है, सिखों का पवित्र धाम का है, पंजाब में है। ठीक है, तो अब बात करेंगे राजस्थान की। यहाँ पे कठपुतली डांस, सुईसिनी डांस, घूमर डांस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और याद करा दूँ कि राजस्थान में एक शब्द आ रहा है राजा। आपको बताइए, राजा इतना एक इम्पॉर्टेंट आदमी होता है देश का कि उसके उंगलियों पर सब चलता है। ठीक है, तो वो अपनी प्रजा को और अपने मंत्रिमंडल को कठपुतली की तरह नचा सकता है, तो कठपुतली राजा से रिलेट ऐसे हो गया। अब देखिए सुईसिनी, अब राजा जो था होते थे, उनके जो पोशाकें होती थी वो सुई से सिलनी पड़ती थी, उस समय मशीन तो थी नहीं, तो सुई सीनी, राजा को आप रिलेट कर दीजिएगा कि राजा की पोशाक और सुई से सीनी पड़ती थी। ठीक है, तो राजा से ये रिलेट हो जाएगा, राजस्थान से ऐसे रिलेट हो जाएगा। फिर आप घूमर की बात करें, तो राजा जो था वो कहीं भी बिना पूछे ताछे कहीं भी घूम सकता था, पूरे राज्य में, पूरे देश में, जहाँ तक भी उसने ऑक्यूपाई कर रखा था, राजा कहीं भी घूम सकता था। तो जो राजा है वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और ये तीन जो नाम है ये आपको राजा से ऐसे रिलेट करा देने, और राजा से आपको राजस्थान ध्यान आएगा, घूम से आपको घूमर ध्यान आएगा।
तो मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। आगे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में गरबा और डांडिया तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है, और दोनों ये पता ही होंगे, याद ही होंगे। तो अब बात करें भवाई की, तो भवाई को ऐसे रिलेट करा सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई, भाई जो बन रहा है वो थोड़ा भवाई से साउंड करता है, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। तो भवाई को अगर आप भाई से रिलेट कराएं और भाई से आप वल्लभ भाई पटेल को याद करेंगे तो गुजरात आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गुजरात से एक शब्द बनाइए गुजर। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसकी अस्थियां बहाई जाती हैं, है ना। तो बहाई, बवाही से आपने बनाना है बहाई, तो बहाई भी गुजरने से अगर आप रिलेट कराएंगे तो ये डांस फॉर्म आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर लावणी और तमाशा जो है इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। देखिए महाराष्ट्र के आसपास समुद्र है, ठीक है, और समुद्र में क्या होता है, नमक होता है, यानी कि लवण होता है, ठीक है, लवण। अब लवण का मतलब होता है नमक, ठीक है, और महाराष्ट्र से आपने रिलेट करना ना समुद्र। अब समुद्र में क्या होता है, नमक, तो लावणी का हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके बाद है तमाशा। आपको पता ही है कि बॉलीवुड जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है, और तमाशा एक मूवी आई थी, तमाशा मूवी को रिलेट कराइएगा बॉलीवुड से, और बॉलीवुड का है महाराष्ट्र में, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फेमस मूवी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है कर्नाटक। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट डांस है वो है यक्षगान। और याद करने का तरीका देखिए ऐसा है कि मैं एक नाटक देखने गया और नाटक में क्या था, वहाँ पहले गान हुआ, राष्ट्रगान हुआ, ठीक है। तो मैं एक नाटक देखने गया, आप पता ही है, आप मूवी वगैरह देखने जाते होंगे तो पहले राष्ट्रगान होता है ना, तो नाटक शुरू होने से पहले गान हुआ, यानी कि राष्ट्रगान हुआ। तो नाटक से रिलेट कराना है अपने गान, जिससे आपको ये डांस फॉर्म और स्टेट दोनों याद हो जाएंगी। फिर आगे बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ पे कोलाट्टम जो फोक डांस है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो था मैंने आपको बताया था, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है यहाँ का, और ये फोक डांस जो है ये इंपॉर्टेंट है। याद करने के तरीके कुछ ऐसा है कि मिलना, अगर आपको किसी से मिलना हो तो आप कैसे याद करेंगे, उसे कैसे बताएंगे कि आपको मिलना है, आप उसे कॉल करेंगे, ठीक है। कोलाट्टम में शब्द आ रहा है कॉल, आप उसे फ़ोन मिलाएंगे, उससे टाइम पूछेंगे किस टाइम मिलना है। कोलाट्टम में आ रहा है कॉल करके टाइम पूछना, मिलने का कॉल करके टाइम पूछना, ऐसे याद कर लीजिए। तो कॉल करोगे मिलने के लिए, तो मिलना से तमिलनाडु बन जाएगा और कॉल से कोलाट्टम बन जाएगा, हो गया याद। फिर बात करते हैं झारखंड की। यहाँ पर झूमर डांस, छऊ और पाइका डांस तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और याद करने का तरीका बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए झूमर तो डायरेक्ट याद हो रहा है कि एक ही स्टेट है भारत की जो झा से शुरू होती है, और झूमर डांस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये झ झ दोनों रिलेट कराइएगा, झूमर डांस यहाँ से रिलेट हो जाएगा। झूमर नाम का डांस हरियाणा में भी होता है, यहाँ पहले झ झ से रिलेट कराइए, ये दोनों याद हो जाएंगे। फिर बात कर लीजिए, देखिए ऐसी है कि झाड़ में छुपाई, एक ट्रिक बना दी मैंने, झाड़ में छुपाई। अब कोई व्यक्ति दारू पीकर झूम रहा था, ठीक है, और उसको किसी ने पकड़ लिया तो उसने अपनी बोतल झाड़ में छुपाई, ठीक है। ट्रिक याद कर लीजिए, झाड़ में छुपाई। झाड़ से झारखंड, और छू से बन जाएगा आपका छऊ डांस, और पाई का डांस बनेगा पाई से, छुपाई, छुपाई, छू प्लस पाई मतलब छऊ डांस और पाई का डांस, ठीक है। तो झाड़ में छुपाई से दोनों डांस आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा, और झूमर तो आपको वैसे भी याद हो गया होगा। अब बात करते हैं बंगाल की। यहाँ पे कीर्तन इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। याद करने का तरीका बहुत आसान है, किसी ने नया बंगला लिया, अब नया बंगला लेते हैं तो गृह प्रवेश से पहले क्या होता है, कीर्तन होता है ना, तो बस कीर्तन कराया उसने, बंगला लिया कीर्तन कराया, हो गया याद। अब बात करें बिहार की। यहाँ पे विदेशिया डांस, जात्रा डांस, जटा जटिन डांस इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कई डांसेस ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। और इनको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, बिहार में एक शब्द आ रहा है हार, हार होता है ना, गले में डाला जाता है हार, ठीक है। तो अब देखिए विदेश से कोई यात्रा करके आया, विदेश से बनेगा आपका विदेश, जो शब्द मैं बता रहा हूँ ना, विदेश से कोई यात्रा करके आया, यात्रा से जात्रा डांस आपको ध्यान आएगा। अब विदेश से कोई यात्रा करके आया तो उसका स्वागत हार डालकर हुआ, ठीक है। इस इमेज को भी देख सकते हैं। तो ये दोनों डांस तो बिहार से रिलेट हो गए। अब जटा जटिन को याद करते हैं कि एक जाट व्यक्ति था, वो अपनी जाटनी से हार गया, ठीक है। तो जाट व्यक्ति जाटनी से हार गया, तो इस तरह से बिहार आपको रिलेट हो जाएगा, जटा जटिन डांस, और ये बिहार से रिलेट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे पंथी डांस और रौत नाच डांस इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैंने एक इमेज बना दी है, इसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कि देखिए छत पर रात को पंछी था, ठीक है, छत पर रात को एक पंछी बैठा था, बस ऐसे याद कर लीजिए कि छत पर से आपको छत्तीसगढ़ ध्यान आएगा, पंछी से आपको पंथी डांस ध्यान आएगा, और रात से आपको राउत नाच ध्यान आएगा, ठीक है। तो रात ऐसे याद कर लीजिए इस इमेज को देख के कि रात को पंछी छत पर था, बस आपको ये याद हो जाएंगे।
स्टेट का नाम और ये दोनों डांसेस का नाम। फिर आगे बात करें हरियाणा की, यहाँ पर धमाल डांस, डाफ डांस, फाग डांस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद ही होना चाहिए आपको। ये इतना इंपॉर्टेंट है जैसे पंजाब का जो भांगड़ा है वो आपको याद होना चाहिए, आसाम का बिहू जैसे आपको याद होना चाहिए, वैसे ही डाफ और फाग तो आपको हरियाणा से याद ही होना चाहिए। फिर बात करें झूमर की, मैंने आपको बताया ये झारखंड का भी है और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है। हरियाणा से एक शब्द आ रहा है हरि, हरि मतलब भगवान कृष्ण, ठीक है। तो हरि का धाम, धमाल में आपने धम आवाज़ लानी है और हरि का धाम रिलेट कराना है, हरि का धाम, हरि का पवित्र स्थान, ठीक है। पवित्र स्थान का मतलब धाम होता है ना, तो हरि का धाम ऐसे याद कर लीजिए। और झूमर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये झारखंड का है और हरियाणा से भी आपने ये याद कर लेना है। तो मैं ऐसे करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। अब आसाम की बात करें तो आसाम को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आसाम से मैंने एक शब्द बनाया सामान, साम, साम से एक शब्द बना लीजिए सामान, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक से याद करेंगे कि कल बहू सामान लाई, ठीक है। कल से बनेगा कली गोपाल और बहू से बिहू डांस याद आएगा और सामान लाई, सामान से आपको स्टेट का नाम ध्यान आएगा। कल बहू सामान लाई, तो कली गोपाल डांस, बिहू डांस आपको आसाम से ऐसे रिलेट हो जाएगा। बस आसाम से आपको सामान रिलेट कराना है, ठीक है। फिर अब आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में मास्क डांस इंपॉर्टेंट है, मुखौटा डांस कहा जाता है, वॉर डांस कहा जाता है युद्ध नृत्य को, और पॉपीर बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अब याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अरुणाचल शब्द में एक शब्द आ रहा है नाचा या फिर नाच चल, ठीक है, नाच चल। तो मुखौटा पहनकर नाच चल ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। कि एक व्यक्ति को बोल रहा है तो मुखौटा पहन ले और नाच ले, ठीक है। शर्मा रहा है तो मुखौटा पहन ले, कोई तेरे को पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। मुखौटा पहनकर नाच चल ऐसे याद कर लो। फिर दूसरा ऐसा है कि युद्ध की बात हो रही है, अब कोई व्यक्ति युद्ध जीत के आ गया और फिर नाचा, ठीक है, युद्ध जीता और नाचा, बस नाचने से रिलेट करा लेना है आपने इसको, आपको याद हो जाएगा। फिर बात हो रही है पॉपीर, पॉपीर से एक शब्द आ रहा है पॉपकॉर्न, ठीक है, पॉप आ रहा है पॉप, तो पॉप से आपको क्या याद आता है पॉपकॉर्न। अब आप अगर आप किसी का नाच देख रहे हैं या फिर कोई एंटरटेनिंग चीज़ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो पॉपकॉर्न खाते हैं ना, तो मूवी में अगर आप नाच देख रहे हैं तो पॉपकॉर्न खाएंगे, पॉप को आप रिलेट कराएंगे नाच से, ठीक है। कोई एंटरटेनिंग चीज़ देखेंगे तो पॉपकॉर्न खाएंगे, तो पॉप से आप नाच को रिलेट कराएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश आपको इन तीनों के लिए याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेघालय की बात करते हैं और यहाँ पे लाहौर डांस इंपॉर्टेंट है और याद करने का तरीका बहुत आसान है कि मेघालय में एक शब्द आ रहा है घालय, घालय से बनाना है अपने घायल। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे खून देना पड़ता है, यानी कि लहू देना पड़ता है, खून को लहू कहा जाता है और लहू से बन रहा है लाहो, लाहो जो डांस फॉर्म है यहाँ का इंपॉर्टेंट वो बन रहा है। तो मेघालय घायल की बात हो तो लहू को याद कर लेना और ये डांस फॉर्म आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है मणिपुर, जो कि पुंग चोलम इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है यहाँ का। और याद करने के लिए इस इमेज को देखिए कि एक पुंगी है जिस पर मणि लगी हुई है, मणि से आपको ध्यान आएगा मणिपुर, और पुंग चोलम जो ध्यान आएगा उससे आपको पुंगी ध्यान करनी है। पुंगी होते हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो पुंगी पर मणि लगी है, पुंगी से आपको पुंग चोलम ध्यान आएगा और मणि से मणिपुर स्टेट ही ध्यान आएगी, तो इस इमेज को याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं नागालैंड की। यहाँ पे चोंग डांस जो है इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं ट्रिक बना दी है नाचो, ना से आपका नागालैंड जो स्टेट है वो याद आएगी और चो से आपको चोंग जो डांस है यहाँ का वो याद आएगा। तो नाचो अगर याद रखेंगे तो इस स्टेट का डांस आपको याद रहेगा। फिर आगे बात करते हैं गोवा की। यहाँ पे देखनी डांस और मंडी डांस जो है इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि गोवा सबका देखने का मन होता है, ठीक है। गोवा देखने का सबका मन होता है ना, एक बारी गोवा जरूर जाने का मन होता है हर भारतीय का, ठीक है। तो गोवा देखने का मन है ऐसे याद कर लीजिए। तो देखने से बनेगा देखनी और आपका मंडी बनेगा मन से, ठीक है। गोवा से आपका गोवा ही बन रहा है, स्टेट बन रही है, गोवा देखने का मन है, बस ये याद कर लीजिए। उसके बाद है लक्षद्वीप। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है वो लावा, और यहाँ पर मैंने एक इमेज बना दी है, एक ये द्वीप है जिस पर ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी में से लावा निकल रही है, ठीक है। तो द्वीप की बात हो रही है, लक्षद्वीप एक ही हमारा ऐसा जो है यूटी है जिसका नाम द्वीप से पड़ रहा है, आप बोलेंगे अंडमान और निकोबार, उसमें आता है द्वीप समूह, ठीक है। तो ये द्वीप की बात हो रही है, तो द्वीप से आपने लक्षद्वीप याद आएगा और लक्षद्वीप से आपने ये इमेज याद कर लेनी है जिसमें लावा निकलता हुआ ज्वालामुखी है, तो लावा से आपको ये लावा डांस भी ध्यान आ जाएगा। फिर आगे बात करेंगे हम त्रिपुरा की, और यहाँ पे होजागिरी जो डांस फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है। फिर से इमेज को देखिए, याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि त्रिपुरा में शब्द आ रहा है ट्री, ठीक है, ट्री मतलब पेड़, ठीक है। अब पेड़ से गिरी, पेड़ से गिरी, होजागिरी में क्या आ रहा है, गिरी शब्द आ रहा है, तो पेड़ से अगर गिरी को आप रिलेट करा देंगे तो ये डांस आपको त्रिपुरा से याद हो जाएगा। ये सारे वो इंपॉर्टेंट डांसेस थे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और मेरे को आशा है कि वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच।